ये वीडियो एकदम रॉ वीडियो है। इसमें एकदम भाई टू भाई वाला कनेक्शन है। मैं तुम्हें एकदम प्रैक्टिकली वे में और अपने एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करके समझाने वाला हूँ कि हाउ टू नॉट गेट ट्रैप्ड इनटू टीनेज की बुरी आदतें। मैं भी एक टीनेजर हूँ, मैं भी एक टीन एज में हूँ, और मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें लोग करते हैं टीनेज में जो कि नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं वही सब बताने वाला हूँ बेसिकली कि तुम्हें क्या करना है, नहीं करना है। और पता है क्या होता है, बहुत लोगों को यहाँ पे पता भी होगा कि एक्चुअली मुझे क्या नहीं करना है, लेकिन वो फिर भी कर देते हैं। तो मैं उसको भी बताने वाला हूँ कि उसको भी आप कैसे नहीं कर सकते हो, उसको छोड़ कैसे सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, लोग सिगरेट पीते हैं, सुट्टा, दारू, गर्लफ्रेंड्स और भी बुरे दोस्त। मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो तुम्हें एडिक्ट कर देती है अपने टीनेज पे। और टीनेज एक ऐसा एज है जिसमें हार्मोन्स एकदम पीक लेवल पर होते हैं एकदम पीक लेवल पर होते हैं, और तुम सोचते हो कि भाई तुम एकदम सब कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो वो होती है थोड़ी हार्मोन्स इम्बैलेंस ऊपर नीचे। तो भाई सबसे पहला बात है कि क्या क्या चीज़ें लोग करते हैं टीनेज में, जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिसमें कि आता है सुट्टा, दारू, गांजा, सिगरेट्स। और सुट्टा सिगरेट तो वही हो गया। और भी गर्लफ्रेंड्स बनाना, लड़कियों पे टाइम वेस्ट करना, और मास्टरबेशन करना, पोर्नोग्राफी देखना, पॉर्न वीडियोस देखना। मास्टरबेशन करते हैं अधिकतर लोग और सोचते हैं कि इट इज़ नॉर्मल, कुछ दिक्कत नहीं करती है तुम्हारी लाइफ में ये चीज़ें। तुम सोचते हो ऐसा, लेकिन भाई ये तुम्हें मेंटली पागल बनाती है। मेंटली तुम इस चीज़ मतलब इस चीज़ों अगर इस चीज़ तुम करते हो, ये सब सॉरी, तुम ये सब करते हो तो तुम्हें ये सब चीज़ें मेंटली वीक बना देगी, खा जाएगी तुम्हारे ब्रेन को। तो अब मैं आता हूँ कि ये सब को छोड़े कैसे। और भी तुम लोग बहुत कुछ करते होगे, आई डोंट नो। मुझे जहाँ तक पता है ये चीज़ें सबसे ज़्यादा टॉप पे होती है जो टीनेज करते हैं। सुट्टा पीना, दारू पीना, बियर, गांजा, और पोर्नोग्राफी देखते हैं, मास्टरबेशन, दोस्तों पे टाइम वेस्ट करना, गलत दोस्त बना लेना, लड़कियों पे टाइम वेस्ट करना, गलत लड़कियों के साथ आ जाना। तो ये सब जो है, ये सब कॉमनली होता है, ये सब कॉमन है। और तो अब मैं बताऊंगा कि इसको कैसे तुम अपनी लाइफ से हटा सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ है, तुम्हें अपनी जो भी चीज़ें करते हो तुम, उन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि तुम क्या क्या करते हो। ओके। अगर तुम सुट्टा पीते हो, ठीक है, तो तुम चाह रहे हो इसको छोड़ना क्योंकि तुम्हें भी पता है ये तुम्हारे बॉडी को हार्म कर रहा है, ये तुम्हारे बॉडी को अंदर से ख़राब कर रहा है, ये तुम्हारे मतलब ये तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है, तुम्हारा एनर्जी को खा रहा है। और फिर तुम एडिक्टेड बन चुके हो इसके, शाम हुआ नहीं सुट्टा पीने जाना है। तो और भाई पॉर्न देखना है, पॉर्न देखते देखते लोग एकदम एडिक्ट हो जाते हैं कि भाई वो देख के एकदम मास्टरबेशन करेंगे ही करेंगे ही। वो सब कॉमन हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को मैंने कैसे छोड़ा, तो भाई मैंने इस सब चीज़ों को छोड़ा अपने काम पर ध्यान देके और अपने रॉन्ग फ्रेंड सर्कल को कट करके। क्योंकि भाई तुम जहाँ रहते हो, जिन लोगों के सराउंडिंग पे तुम रहते हो, 5 लोगों के साथ तुम बैठते हो, बैठना उठना होता है तुम्हारा, तो उन सब लोगों के थॉट्स के एवरेज तुम बन जाते हो।
उन सब लोगों के थॉट्स के एवरेज तुम बनते हो। सॉरी फॉर दैट। तो ये है कि भाई तुम्हें सबसे पहले जो भी चीज़ें में तुम एडिक्टेड हो, वो सब चीज़ों को तुम धीरे धीरे कट करोगे। ये तुम डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते हो। अगर तुम सुट्टा पीते हो, तुम डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते हो। यस। तो तुम्हें इसे कैसे करना पड़ेगा? तुम्हें सबसे पहले अपना फ्रेंड सर्कल को सही करना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि अगर तुम इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो। अगर तुम पीते होगे सुट्टा, तुमने सोचा कि मैं छोड़ दूंगा, तुम नहीं पियोगे। तुम्हारा दोस्त आया, तुम दोस्त के साथ गए, तुमने सोचा मैं नहीं पीऊँगा, मैं बैठा रहूँगा, मैं चाय पी के आ जाऊँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस बैठा रहूँगा, वो पिएगा मैं नहीं पीऊँगा। बट तुम भी पी लेते हो, क्योंकि तुम एडिक्टेड हो। तुम्हारा माइंड सिग्नल देता है कि भाई एक एक पी ले क्या होगा, एक पी ले क्या होगा। तुम माइंड के कंट्रोल में हो। माइंड तुम्हारा कंट्रोल में नहीं है ना, तुम माइंड के कंट्रोल में। अधिकतर टीनेज माइंड के कंट्रोल में रहते हैं। जो तुम्हारा ब्रेन बोलता है कि चल भाई पॉर्न देखते हैं, चल भाई पॉर्न देखते हैं, तो तुम चले जाते हो देखने। चल भाई ये कर लेते हैं, चल टाइम वेस्ट करते हैं, सुबह 4 बजे उठना है, ठीक है 5 मिनट और सो लेता हूँ। 5 मिनट करते करते टाइम वेस्ट, पूरा दिन बर्बाद। तो तुम्हें सबसे पहले धीरे धीरे चीज़ों को कट करना पड़ेगा। तुम धीरे धीरे सब चीज़ को सही करो। तुम अगर एक दिन में 4 सुट्टा पीते हो, तो तुम एक पियो। फिर तुम उसको कंट्रोल करो। मैं तो बोलता हूँ एक भी मत पियो, तुम पूरे कंट्रोल करो, घर में अपने आप को पैक कर लो। पॉर्न देखते हो, तो तुम्हें जब भी मन करे, जब भी तुम्हें वो एकदम पीक लेवल पे हार्मोन्स जाते हैं, तो तुम्हें मन करने लगता है देखना है मास्टरबेशन करना है, तो तुम क्या करो, तुम बाहर निकल जाओ, वॉक करो, बुक रीड्स करो। मैं पर्सनली क्या करता था, मैं बुक रीडिंग करने लगता था, अपने फैमिली के साथ चल जाता था, मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठ जाता हूँ जब भी मेरे को मन करता है। अभी तो मैं क्या ही बोलूँ, अभी मैं अपने माइंड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल पे ले लिया हूँ, और मैं जो चाहता हूँ मैं वही करता हूँ। मेरा माइंड जो चाहता है मैं वो नहीं करता। तो मैं अभी बहुत इम्प्रूव किया हूँ अपनी लाइफ में, बहुत सारी चेंजेस लाई है मैंने। मैं पर्सनली यही करता था कि मेरे को जब भी वो नीड होती थी, नीड नहीं, वो पीक लेवल पर रहता था थॉट कि भाई चलना चलना कुछ नहीं होगा, एक बार कर लेते हैं, एक बार कर लेते हैं। मैं नहीं करता था। वो एक बार तुम करोगे, वो तुम्हारा एडिक्शन कभी नहीं टूटेगा। तो तुम्हें सब चीज़ों को कट करना पड़ेगा। तो देखो, मैं पर्सनली तुम्हें बता देता हूँ कि तुम क्या क्या कर सकते हो। अगर तुम सुट्टा पीते हो मेरे भाई, तो तुम क्या करो कि तुम भाई बाहर मत जाओ। सबसे फर्स्ट थिंग, तुम घर पे रहोगे, तुम नहीं पियोगे। तुम बाहर जाओगे, लफंगे दोस्तों के साथ रहोगे, तुम ज़रूर पी लोगे, क्योंकि ये तुम्हारे सराउंडिंग मैटर करती है। मैं जानता हूँ तुम्हारे सराउंडिंग बहुत ख़राब है, तुम्हें ग्रो करना है लाइफ में, इसलिए तुम इस वीडियो को देखने आए हो। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं तुम्हें समझा दूंगा, मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ कि कैसे तुम कर सकते हो इस चीज़ों पे कंट्रोल। तो तुम घर से निकलना बंद कर दो अगर तुम सुट्टा पीते हो तो, और तुम घर पे रहो, अपना काम करो, अपना डेली लाइफ करो, डेली लाइफ जो डेली रूटीन है वो करो। स्कूल जाते हो स्कूल जाओ, कॉलेज जाते हो कॉलेज जाओ, कुछ काम करते हो उस काम पर ध्यान दो, ना कि तुम्हें बाहर जाके टाइम पास करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई घर पे रहूँगा पागल हो जाऊँगा, बाहर जाना है, बाहर जाना है, घूमना है। भाई घूम लेना, ठीक है, लेकिन तुम घूमने जाओगे तो फिर तुम वो एडिक्शन को कैसे हटाओगे? उस एडिक्शन को तुम कैसे अपनी लाइफ से हटाओगे भाई? तुम घूमने जाओगे और तुम सुट्टा पी लोगे, मुझे पता है, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं बक रहा हूँ वो पर्सनल एक्सपीरियंस है। मास्टरबेशन करते हो, जब भी तुम्हें मन करे एक काम करो, तुम बाहर निकल जाओ, तुम अपने अकेले मत रहो, किसी के भी साथ, मम्मी पापा के साथ बैठ जाओ, दीदी, भैया, कुछ भी चीज़ है। तुम मेरी वीडियोस आके देख लो, जब भी मन कर रहा है मेरे वीडियोस यूट्यूब पे आओ, वीडियोस देख लो आके।
जब भी तुम्हें मन करे तुम वॉक करो, बुक रीड करने लग जाओ, वीडियो बनाने लग जाओ। ऐसे कैमरा खोलो और बोलने लगो कि भाई मुझे मन कर रहा है मास्टरबेशन करने का, बट मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इस एडिक्शन को तोड़ना है। और तुम जब जब ये चीज़ें करोगे तब तक तुम अपनी लाइफ में इम्प्रूव होगे और तुम्हारा एडिक्शन एकदम ख़त्म हो जाएगा, एकदम पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ें कहने में आसान है, करने में बहुत मुश्किल है मेरे भाई। तुम नहीं कर सकते हो, तुम कर सकते हो, लेकिन पता है तुम क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि जो चीज़ें मैंने बताई वो तुम करोगे ही नहीं। क्योंकि तुम्हें पहले सोशल मीडिया से निकलना पड़ेगा। तुम्हारा माइंड पूरा कंज्यूम करता है सोशल मीडिया, वही सब चीज़ों पे तुम जाके टाइम वेस्ट करते हो। इंस्टाग्राम से क्रोम पे जाते हो, क्रोम से फिर वही सब कर लेते हो। तो दूसरी चीज़, मास्टरबेशन। जब भी मन करे बुक रीड करो, कॉपी निकालो, लिखने लग जाओ, कैमरा खोलो, बोलने लग जाओ, पेरेंट्स के साथ बैठो, बातें करो, उन लोगों को उन लोगों के साथ कुछ भी बातें करो, वो अपने लाइफ में क्या करते थे पूछो, कुछ कुछ पूछो, बातें करने लगो। या फिर अपने किसी चीज़ कुछ हॉबी है तुम्हारा, उस चीज़ पे तुम काम कर सकते हो। मेरे वीडियोस आके तुम पर्सनली देख सकते हो, तो मेरे वीडियोस आके देख लो। तो मैं मोटिवेट करूँगा मैं कि भाई मेरे हर वीडियोस ऐसे ही होते हैं, तुम्हें कुछ ना कुछ लाइफ लेसन्स देंगे ही, कुछ ना कुछ सिखाएंगे ही। क्योंकि ये सब चीज़ों में जब मैं फंसा हुआ था तो आई हैव नो वन, मेरे पास अभी भी कोई नहीं है। बट मैं मेरे पास तभी सीरियसली में, मतलब सीरियसली कोई नहीं था, मैं किसको बोलता भाई? भाई लोग को बताना तो बहुत अजीब ही है। जो दोस्तों को तुम बताओगे वो दोस्त खुद ही करते हैं ये सब, तो वो तुम्हें थोड़ी बता देंगे कि कैसे इस चीज़ों को तुम्हें छोड़ना है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हो जो मेरे एज के, जो भी प्रॉब्लम्स तुम फेस करते हो, उन सब चीज़ों में मैंने इम्प्रूवमेंट लाया है। तो भाई मैं तुम्हें भी सिखाऊं कि तुम कैसे अपनी लाइफ में सही कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। तो भाई मैं तुम्हें एकदम अपना भाई मानता हूँ। तुम्हें मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ख़राब लगता था जब मैं इस चीज़ों पे एडिक्शन, मतलब ये एडिक्शन को मैं नहीं तोड़ पाता था, वापस रिपीट कर लेता था जो भी मैं करता हूँ। तो मेरे को बस यही है कि तुम्हें बताना है, तुम्हें सिखाना है। मैं नहीं चाहता कि मैं जब उस टाइम पर जो मैं था, जो चीज़ें मैं करता था 2 3 3 साल 4 साल पहले, वो सब चीज़ें तुम भी करो, तुम इस सब चीज़ों में फंसे रहो। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अपने आप को ही देखता हूँ, मैं अभी कैमरा पे अपने आप को 3 4 साल पहले ही देख रहा हूँ कि मैं क्या था, क्या करता था। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस वाले वर्जन को सिखाऊं कि भाई ये सब कर और तू आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ। बाय द वे, मैं बोल रहा था कि पॉर्न पॉर्न को तुम ऐसा ही छोड़ सकते हो, तुम्हें धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। बुक्स रीडिंग करो। मैं अगर तुम्हें चाहिए कौन से बुक्स अच्छे होते हैं, तो सबसे पहला बुक तुम डू इपिक सीट डू इपिक सीट वेट, ये बुक ये बुक पढ़ो। ये काफ़ी अच्छा बुक है, अंकुर वारिको का, और काफ़ी बेहतरीन बुक है। मैंने इसको पूरा पढ़ लिया है, तुम भी पढ़ सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ, पर्सनली पढ़ के बहुत अच्छा बुक है, पढ़ सकते हो। ओह सॉरी, बुक ही गिर गया भाई। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था भाई, हाँ, बुक रीड करो। इस बुक को तुम पढ़ सकते हो, कोई और बुक है तुम पढ़ना चाहते हो उसको पढ़ सकते हो। पेरेंट्स से बात किया करो। बहुत से लोग पेरेंट्स से बात करने में शर्माते हैं, डरते हैं। नहीं भाई, पेरेंट्स से बात किया करो, इट इज़ वेरी गुड फॉर यू भाई। बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें बात करके, जब तुम अपने पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, चीज़ें शेयर करने लग जाओगे। अभी मैं ये वीडियोस बता रहा हूँ, ये वीडियोस मेरे पेरेंट्स भी देखते हैं, देखते नहीं, आई डोंट नो, देखते ही होंगे। वो जानते हैं कि मैं वीडियोस बनाता हूँ ये सब, और बस उन्हें उन्हें पता है कि मैं ये सब वीडियोस बनाता हूँ। अभी भी मैं बोल रहा हूँ तो मैं डर के नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स यही है, मैं घर पे ही रहता हूँ, तो कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। पूरा कंफर्टेबल हो जाओ अपने पेरेंट्स के साथ और बातें करो।
और बहुत सी चीज़ें और बहुत से लोग गलत फ्रेंड सर्कल पे रहते हैं, बहुत गलत गलत दोस्त बना लेते हैं, जो भाई एकदम, क्या बताऊं, धोखेबाज रहते हैं, सांप रहते हैं साले। उन लोगों के साथ नहीं रहना है तुम्हें। इफ़ यू हैव something to achieve, you have some goals in your life, then you have to work, sorry, अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ गोल है और तुम उसको अचीव करना चाहते हो, तो तुम गलत सर्कल पे रह रहे हो तो तुम कभी भी उस चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते हो मेरे भाई। बहुत एकदम दिल की बात बता रहा हूँ। गलत फ्रेंड सर्कल पे रहोगे, वो बोलेगा जैसे कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है, देखना भाई वो लड़की को देख ऐसे वैसे ये वो। तो भाई अगर तुम उस सर्कल पे रहोगे तो तुम्हारा भी माइंडसेट वही हो जाएगा। अगर इस वीडियो को तुम देख रहे हो तो तुम्हारा माइंडसेट सेल्फ इम्प्रूव करने का मन करेगा, तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने का मन करेगा, अपनी मतलब अपने आप में तुम्हें कुछ एनर्जेटिक फील होगा ना। तुम ही सोचो, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा माइंडसेट जो है, मैं तुम्हें थोड़ी बताऊंगा कि ऐसे कर भाई, लड़की देख, ये कर वो कर। मैं तो मतलब, समझ रहे हो ना। फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेरे भाई। और गलत दोस्तों के साथ रहना छोड़ दो। अगर वो लोग सुट्टा पीते हैं, ये लोग करते हैं कुछ भी, उन लोगों के साथ रहना छोड़ दो। सीरियसली, तुम ये मत सोचो कि उन्हें ख़राब लगेगा, वो कॉल करेंगे, तुम नहीं निकलोगे, बोलेंगे वो लोग बोलेंगे कि चल भाई बाहर से आते हैं। तुम डायरेक्ट बोल दो, नो, नहीं जाऊंगा भाई। डायरेक्ट नो बोलना सीखो। नो बोलना सीखो, कुछ रीज़न नहीं कि पेट दर्द है तो फीवर है मेरे को, कुछ नहीं। डायरेक्ट बोल दो नहीं जाऊंगा, नहीं जा सकता, बस। और बहुत से लोग रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं। यस, रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं, फंसे हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो भाई देखो, रिलेशनशिप मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है। अगर तुम अच्छी लड़की के साथ हो तो वो तुम्हारे लिए सही है। और अगर भाई तुम ऐसी लड़की के साथ हो जो सिर्फ अटेंशन चाह रही है तुमसे, सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट करना चाह रही है, सिर्फ तुमसे पैसे चाह रही है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिसमें तुम फंस के रह सकते हो। तुम अपने काम पे अपने गोल्स पर ध्यान ध्यान नहीं दे सकते हो। तो वो सब चीज़ों पे भी तुम्हें देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ऑब्ज़र्व करना सीखो कि क्या क्या है रिलेशनशिप में। अगर तुम हो और मेरी बात मानोगे, अगर तुम मेरी बात मानोगे पर्सनली, तो तुम भाई 21 जब तक तुम 21 साल के नहीं हो जाते तब तक तुम रिलेशनशिप में नहीं आओ। मेरी पर्सनली एडवाइस ये है। अगर तुम जब तक 21 साल के नहीं हो जाते, कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई लड़की नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, सबको कट करो, सबको अवॉइड करो, 21 साल के जब तक तुम नहीं हो जाते, ठीक है। तो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम नहीं चाहते हो उसे छोड़ना वगैरह वगैरह, तो ऑब्ज़र्व करो थोड़ा, टाइम वेस्ट ना करे वो। और ये नहीं कि दूसरों लड़कों से बात करे ये वो। एज अ मर्द, अगर तुम मर्द हो तो तुम्हें तो दिक्कत होगी ना कि उसका कोई बेस्ट टू होगा, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। तो तुम्हें तो दिक्कत होगी ना कि भाई बेस्ट फ्रेंड से क्यों बात कर रही हो तुम, अगर मेरे साथ रिलेशनशिप में हो तो अगर ऐसा वो कर रही है, डायरेक्ट ब्रेकअप कर लो। कोई ये सब बकचोदी नहीं कि भाई ठीक है बेस्ट फ्रेंड है उसका, रिलेशनशिप तो नहीं चल रहा है, दोस्ती है, माँ चुदा है वो। सॉरी फॉर माई रूड लैंग्वेज, बट कहना पड़ता है। और तुम तो मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे सामने कुछ भी कह सकता हूँ। तो भाई गलत रिलेशनशिप में मत आना प्लीज़। और अगर तुम नहीं हो रिलेशनशिप में, वेरी गुड माय भाई, माय ब्रदर, नहीं आओ रिलेशनशिप में अगर नहीं हो तो, जब तक 21 के नहीं हो जाते। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई 21 के हो गए तो फिर मैं तो 21 का हो गया, अब तो आ सकता हूँ। देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इफ़ यू आर एबल टू डू इफ़ यू आर एबल टू डू वर्क्स फॉर यू, मतलब अगर तुम अपने लिए काम कर सकते हो, अपने
तुम काम कर रहे हो अपने लिए, खुद पर काम कर रहे हो, गोल्स है तुम्हारे, कुछ अचीव करना है, कुछ ड्रीम्स है, पहले उसको अचीव कर लो मेरे भाई, फिर तुम रिलेशनशिप में आना। ठीक है। और तुम अगर रिलेशनशिप में हो तो प्लीज़ ऑब्ज़र्व करो उसको, क्या है क्या नहीं है, क्लियर करो अगर तुम्हें अच्छी लाइफ बनानी है तो। हाँ, तो ये सब तो हो गया, सुट्टा कैसे छोड़ना है, मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, और और क्या भाई, रिलेशनशिप, रॉन्ग फ्रेंड सर्कल, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो लोग मिस्टेक्स करते हैं। जैसे कि देखो, लोग ये मिस्टेक्स करते हैं कि भाई वो लोग कुछ अपना अदर अदर काम नहीं करते, मतलब एक अपने हॉबी हॉबी नहीं बोलूँगा, अब जो उसे पसंद है, ठीक है, जो तुम्हें पसंद है करना, कंटेंट क्रिएशन करना है, तुम्हें अगर तुम्हारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि भाई नहीं करो कंटेंट क्रिएशन। हाँ, मैं भी ये कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। तो मेरे भी पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि भाई इसके साथ पढ़ाई भी कर, ठीक है। और तुम लोगों के साथ भी होता होगा। तो देखो, एकदम मस्त चीज़ है, मतलब एकदम फैक्ट बात है ये कि अगर तुम्हें कुछ करना है, कुछ तुम चाह रहे हो करना, जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें रोक रहे हैं, तो प्लीज़ उसको सॉरी उनको थोड़ा समझाओ कि देखो मम्मी पापा, मुझे ये करना है, मुझे इसमें मन लगता है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मैं इसको एंजॉय करता हूँ। तो तुम उन लोगों को समझा सकते हो। अगर नहीं समझ रहे हैं तो तुम क्या करो, तुम्हें मान लो, एग्जांपल देता हूँ, कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। तुम्हें अगर करना है तो तुम भाई एक रूम में पैक हो जाओ, वीडियोस बनाओ, उनको मत बताओ कि तुम वीडियोस बना रहे हो, इसमें फोकस कर रहे हो, तुम बिजनेस स्टडीज़ कर रहे हो, मतलब बिजनेस ग्रो करने की चीज़ें देख रहे हो, या फिर अधिकतर इंडियन पेरेंट्स, मिडिल क्लास फैमिली की माइंडसेट होती है कि धंधा बिजनेस ये सब में अधिकतर लॉस होता है, वी कांट अफोर्ड दिस, वी जस्ट वांट कि तुम स्टडी करो, गेट अ जॉब, गेट मैरिड, बस एक परफेक्ट लाइफ जियो, जॉब करो और तुम शादी कर लो, दैट्स इट, बच्चे करो, वही ज़िंदगी है। बट अगर तुम्हें ड्रीम्स अचीव करने हैं, तुम्हारे बड़े सपने हैं, तो सबसे पहली बात, तुम्हारे बड़े सपने हैं तो तुम अधिकतर लोग से, 50% लोगों से आगे हो। यस, बड़े सपने हैं, 50% लोगों से आगे हो। अब तुम्हें बस उस चीज़ों पे काम करना है और तुम बस सब चीज़ अचीव कर लोगे, फाड़ दोगे। तुम्हें बोलते हैं ना रिलेटिव्स की भाई रिलेटिव्स, अंकल, जो भी फ्रेंड रहते हैं, जो भी चीज़ें जो लोग तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं, घर पे आके बोलते हैं कि कुछ नहीं करता है, पढ़ता लिखता नहीं है, ये वो ऐसे वैसे, तुम्हारे पेरेंट्स को बोलते हैं पढ़ता लिखता नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स फिर तुमको आके बोलते हैं कि क्यों नहीं पढ़ता है भाई, ऐसे कोई बोल रहा है तुम्हारे बारे में। तो तुम केयर मत करो, डोंट केयर अबाउट दैम, यू जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स एंड बस भाई, तुम्हें अगर कुछ करना है ना तो वो तुम करोगे। मुझे अगर ये वीडियो बनाना है, कंटेंट क्रिएशन करना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता ये करने से, क्योंकि मुझे ये पसंद है। मैं छुप के करूँगा, किसी को पहले नहीं बताया था मैंने, जब मैं करता था कंटेंट क्रिएशन, मतलब कि वीडियोस डालता था, बट इस वाले चैनल पे नहीं डालता था मैं। पहले वाले चैनल, एक मेरा दूसरा चैनल था, उस पे मैं डालता था, तो मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, वीडियोस डालता हूँ, ओके। तो मुझे पसंद था तो मैंने किया। और अब तो भाई सबको पता है, मेरे पेरेंट्स जानते हैं कि मैं ये सब करता हूँ, क्योंकि बस जानते हैं मेरे को इंटरेस्ट है। मैंने उनको कन्विंस कर लिया है कि यस, मुझे इसमें इंटरेस्ट है भाई, मुझे करने दो, मैं इसमें कर सकता हूँ कुछ। और मुझे पर्सनली बताऊँ तो मैं इस चीज़ को इन्जॉय करता हूँ। मैं तुम लोगों को अभी लेसन्स दे रहा हूँ, जो भी चीज़ें समझाया मैंने, एज अ छोटा भाई, एज अ बड़ा भाई, जो भी तुम मान लो, मेरे को अपना भाई मानो। और मैंने तुमको जो भी चीज़ें सिखाई है वो एकदम दिल से सिखाई है। जो भी चीज़ें मैं करता था, जिस चीज़ों में मैं फंसा हुआ था, और वो सब चीज़ों से मैं निकलना चाहता था, नहीं निकल पाता था, कोई नहीं रहता था, कोई समझाने वाला नहीं रहता था, किसी के साथ शेयर करता था
मैंने बहुत बार ट्राई किए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनका तो माइंडसेट बहुत ज़्यादा लो है, तो वो लोग हंस देते थे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास मैं रहूँ, मैं तुमको सिखाऊँ। मैं भाई चाहता हूँ कि अपने लो वर्ज़न जो मैं वो 3-4 साल पहले भाई था, उसको मैं सिखाऊं कि भाई कैसे तुम्हें क्या चीज़ें करनी होगी, क्या कर सकता था मैं जो और जल्दी मैं आगे बढ़ जाता। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी मचा सकते हैं, 17 साल का ही हूँ, बहुत टाइम है, मचाएंगे, दोनों भाई मिलके मचाएंगे। सॉरी। तो भाई यही था वीडियो में, ठीक है। देखो, ऑब्ज़र्व कर लो सब चीज़ों को, जो जो चीज़ें मैंने बोली, पॉर्न, मास्टरबेशन, सुट्टा, दारू, गांजा, सिगरेट, जो भी चीज़ें भाई, ये सब गलत चीज़ें हैं। टीनेज पे नहीं करना चाहिए ये सब। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। बहुत से लोग इस चीज़ों में फंस जाते हैं, बहुत से लोग एडिक्टेड हो जाते हैं इन चीज़ों में, और उनका लाइफ पूरा ख़राब हो जाता है। तो तुम अभी से इन चीज़ों पे फोकस करो, गोल से तुम्हारे उसको अचीव करो, बहुत सारी चीज़ें तुम कर सकते हो, यू हैव द पोटेंशियल, ठीक है। तो भाई आगे बढ़ो। और वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि यही मेरे को बताना था तुम्हें कि तुम क्या क्या चीज़ें करते हो। और अगर कुछ भी चीज़ें तुम करते हो तो भाई तुम कमेंट कर दो, ठीक है। तुम कमेंट कर देना नीचे, मैं देखूंगा कमेंट, मैं पर्सनली पढ़ता हूँ तुम लोगों के ओपिनियंस, तुम लोगों के बातें, तुम लोगों की प्रॉब्लम्स मैं सुनता हूँ। मैं देखूंगा कमेंट तुम्हारा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है टीनेज में। टीनेज नहीं, तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है कभी भी, तुम मेरे को एक बार कमेंट कर दो, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें गाइड करूंगा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि मैं अपनी लाइफ में भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, सब चीज़ मैंने छोड़ी है, सेक्रीफाइसेस किए हैं, तुम्हें भी करना होगा। दैट्स एवरीथिंग आई वांटेड टू शेयर इन दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मत करना।